हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो चलिए आज देख रहे हैं चैप्टर नंबर 9 रुको बच्चों। इसके लेखक है राजेश जोशी। ठीक है, रुको बच्चों के लेखक कौन है? राजेश जोशी है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 क्लास 9। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा, जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है राजेश जोशी का जन्म कब हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो आगे भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, राजेश जोशी का जन्म कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 20 है जवाब। अगला है कि राजेश जोशी जी का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका कहाँ जन्म हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। चलिए 263 नंबर। ठीक है, कहते हैं कि देखिएगा उन्होंने कविता के अलावा और क्या टिप्पणी लिखा। ठीक है, और क्या टिप्पणी लिखा? तो उपरोक्त में से होगा सभी। ठीक है, यहाँ से आप सामने पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहानी भी लिखा, ऑप्शन नंबर बी नाटक भी लिखा, और लेखन का भी कार्य किया। ठीक है, लेखन का कार्य। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 263 नंबर है। ठीक है, कि राजेश जी ने भारतीय भाषा के साथ साथ और कौन भाषा में कविताएं प्रकाशित हुई। ठीक है, राजेश जोशी जी ने भारतीय भाषा के साथ साथ कौन सी भाषा में कविताएं प्रकाशित की हैं? तो उपरोक्त में से सभी होगा। ठीक है, अंग्रेजी में भी, रूसी में भी और जर्मन में भी प्रकाशित किए। अगला क्वेश्चन है राजेश जी को कौन सा पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि इनमें से जो है सभी पुरस्कार इनको मिल चुका है। ठीक है, इनमें से जो है सभी पुरस्कार क्या हो चुका है? तो मिल चुका। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो चलिए हम आगे देख रहे हैं। राजेश जी को कौन सा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? डी नंबर होगा। साहित्य अकेडमी, माखनलाल चतुर्वेदी और मध्य प्रदेश पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 265 नंबर। ठीक है, कहते हैं राजेश जोशी की कविताएं कौन सी अभिप्राय से प्रयुक्त होती है। ठीक है, युक्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर का मतलब हुआ कि गहरे सामाजिक। ठीक है, गहरे सामाजिक होगा 265 का ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजेश जी अपने जीवन के संकट को किस रूप में उभारते हैं। ठीक है, राजेश जी अपने जीवन के संकट को किस रूप में उभारते हैं? तो 266 का ए नंबर होगा गहरी आस्था में। ठीक है, कौन से आस्था में? तो गहरी आस्था में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 267 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजेश जी के कवि लोक में क्या है। ठीक है, राजेश जी के कवि लोक में क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, दोनों है। ठीक है, क्या है? 267 का राइट आंसर होगा दोनों होगा। ठीक है, यानी कि आत्मीयता भी है और इसमें क्या लिखा गया है, एक मिनट, लथु लथुआत्मक भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला क्वेश्चन है कि राजेश जी की कविता कौन सी व्यवस्था पर करार चोट डालती है। ठीक है, कौन सी डालती है? तो 68 का जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, उपरोक्त में सभी। ठीक है, मतलब कार्यपालिका पालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रुको बच्चों सॉरी बच्चों के सोच विचार पर रुक रुक कर संभाल कर आगे बढ़े, यह शब्द किसने कहा। ठीक है, यह शब्द जो किसने कहा? तो आप लोग को पता होना चाहिए किसने कहा। राजेश जोशी ने कहा। ठीक है, कौन कहा? तो राजेश जोशी ने कहा। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं 270 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 270 है कि बताइएगा कि न्याय में देरी न्याय की क्या है। ठीक है, न्याय में देरी न्याय की क्या है? तो 270 का जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा। ठीक है, अवहेलना है। क्या है? अवहेलना। न्याय में देरी न्याय की क्या है? तो अवहेलना है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी टेबल से फाइल खिसकने में महीना वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, महीनों और वर्ष लग जाते हैं। तो 271 का ए नंबर होगा अफसर। देखिए अक्षर लिख दिया, नहीं ये अफसर होगा। ठीक है, या फ स र अफसर। ओके, अफसर देखिए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 272 नंबर। ठीक है, 272 है कि देखिएगा तेज चाल से चलना किसके प्रशिक्षण का हिस्सा। ठीक है, तेज चाल से चलना किसके प्रशिक्षण का हिस्सा है? तो 272 का जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा। ठीक है, पुलिस प्रशिक्षण का हिस्सा होता है। ठीक है, तेज चाल से चलना, चलते तो जरूर है तेजी से, बाकी पहुंचते नहीं है। अगला क्वेश्चन, मंत्री की कार के आगे सायरन क्यों बजाया जाता है। ठीक है, मंत्री की कार के आगे सायरन क्यों बजाया जाता है? तो 273 का राइट आंसर होगा सी नंबर, मतलब कि राह की बाधा को हटाना है। ठीक है, राह में कोई भी उनके बाधा नहीं बने इसलिए उनको क्या करना है? हटाना होता है। तो इसका नंबर सी नंबर होगा सही जवाब।
चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि घटना स्थल पर बाद में कौन पहुंचता है। ठीक है, घटना स्थल पर जो है बाद में कौन पहुंचता है, तो आप लोग को पता होगा ना कि घटना स्थल पर जो है पुलिस वाला ही लेट से पहुंचता है। ठीक है, भले इसको सूचना पहले ही क्यों नहीं दिया गया हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 275 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को अब देखिए मजा आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देखिएगा कि रुको बच्चों श्रेष्ठ समकालीन कवि कौन है। ठीक है, रुको बच्चों श्रेष्ठ समकालीन कवि कौन है, तो इसका सही जवाब होगा राजेश जोशी। कौन है, तो राजेश जोशी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजेश जी द्वारा रचित रुको बच्चों किस पुस्तक से ली गई। ठीक है, राजेश जी द्वारा रचित रुको बच्चों किस पुस्तक से ली गई है, तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर। ठीक है, दो पंक्ति के बीच। ठीक है, क्या सही जवाब होगा, दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि न्यायाधीश, ठीक है, बताइएगा कि न्यायाधीश के माध्यम से कवि ने हमारी कौन सी व्यवस्था पर टिप्पणी की। ठीक है, न्यायाधीश के माध्यम से कवि ने हमारी कौन सी व्यवस्था पर टिप्पणी की है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होने जा रहा है, इसका राइट आंसर होगा न्याय व्यवस्था। ठीक है, कौन सी व्यवस्था, तो न्याय व्यवस्था होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। ठीक है, कौन सा जवाब होगा, ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कौन है, कहते हैं सायरन बजाते हुए तेज रफ्तार से किसकी गाड़ी निकलती है। ठीक है, सायरन बजाते हुए तेज रफ्तार से किसकी गाड़ी निकलती है, तो मंत्री की गाड़ी निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। ठीक है, किसकी गाड़ी निकलती है, तो मंत्री की गाड़ी निकलती है। अगला क्वेश्चन बताएगा राजेश जोशी की कविता में कवि ने किसको पार करने से पहले रुकने को कहा है। ठीक है, रुकने को कहा है, तो सड़क को पार करने से पहले रुकने को कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। ठीक है, कितने नंबर होगा, ए नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजेश जी अपने जीवन की संभावनाओं की खोज में कौन से दिखाई देते हैं। ठीक है, कौन से दिखाई देते हैं, तो 280 नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर, बेचैन दिखाई पड़ते हैं। कैसे बेचैन होते हैं, कैसे दिखाई पड़ते हैं, बेचैन दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे 281 नंबर क्वेश्चन। अगला है कि राजेश जोशी का जन्म किस जिला में हुआ था। ठीक है, राजेश जोशी का जन्म किस जिला में हुआ था, तो आप लोग को बताना है 281 राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा सी नंबर यानी कि नरसिंहगढ़। ठीक है, नरसिंहगढ़ इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते दुनिया को नष्ट हो जाने पर का खतरा सबसे प्रबल किसे दिखाई देता है। ठीक है, दुनिया को नष्ट हो जाने का खतरा सबसे प्रबल किसे दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा 282 का हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, राजेश जोशी को दिखाई देते। ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा आपको राजेश जोशी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कवि ने बच्चों को रुकने को कहता है क्योंकि बच्चे हमारे देश का क्या है। ठीक है, हमारे देश का जो हम लोग को बच्चे क्या है, भविष्य है। ठीक है, 283 का राइट आंसर होगा भविष्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 284 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 284 में है कि राजेश जोशी किस कविता के कवि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा रुको बच्चों के कवि है। ठीक है, इसका कौन जवाब होगा, रुको बच्चों, राजेश जोशी। ठीक है, ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 285। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि राजेश जोशी की कविताओं का मूल स्वर क्या है। ठीक है, बताना है कि राजेश जोशी की कविता का 284 रुकिएगा 85। ठीक है, ए नंबर होगा लोकहित और नैतिकता। ठीक है, लोकहित और नैतिकता इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि ऊपर की अदालत का अर्थ है। ठीक है, ऊपर की अदालत का अर्थ क्या होता है, बताइएगा बताइएगा जल्दी से। परलोक गमन होता है कि उच्च न्यायालय की उच्चतम न्यायालय, ठीक है, कि थाना होता है। 286 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, मतलब कि परलोक गमन। ठीक है, कमन गमन होगा, परलोक गमन कर लीजिएगा, इसका सही जवाब होगा डी नंबर। ठीक है, अगला देख ले क्वेश्चन नंबर 287 नंबर। ठीक है, 287 नंबर में है कि रुको बच्चों कैसी कविता। ठीक है, रुको बच्चों कैसी कविता है, तो इसका सही जवाब होगा 287 नंबर का
व्यंग्य व्यापार, ठीक है, डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रुको बच्चों कविता में कवि ने बच्चों को क्या शिक्षा दी। ठीक है, कवि ने जो है बच्चों को क्या शिक्षा दी है, तो 288 का राइट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, मतलब सोच विचार कर आगे बढ़ने की। ठीक है, कैसे विचार कर, तो सोच विचार कर आगे बढ़ने की शिक्षा दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा कर दिए तो। ठीक है, कहते हैं तेज चाल से चलना किसके प्रशिक्षण का हिस्सा होता है, तो पुलिस ऑफिसर का होता है ना। तो इसका राइट आंसर होगा 289 का बी नंबर। ठीक है, 289 का कोई नंबर, बी नंबर होगा, पुलिस ऑफिसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 290 नंबर। ठीक है, 290 नंबर आ चुके हैं। कहते हैं कि रुको बच्चों कविता हमारी किस व्यवस्था पर चोट करती है। ठीक है, किस व्यवस्था पर चोट करती है, तो शासन व्यवस्था पर चोट करती है। ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से शासन व्यवस्था की पोल खोला गया। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस विभाग का कार्य किस विभाग से जुड़ा है। ठीक है, पुलिस विभाग का कार्य किस विभाग से जुड़ा है, तो 291 का राइट आंसर होगा बी नंबर, कार्यपालिका से। ठीक है, किसको से जुड़ा हुआ है, तो कार्यपालिका इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि सायरन बजाते किसकी कार तेजी गति से भागती है। ठीक है, सायरन बजाते किसकी कार तेजी गति से भागती है, तो बताइएगा जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। 292 का हो जाएगा आपको मंत्रियों की गाड़ी से। ठीक है, मंत्रियों की गाड़ी से इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 293 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहते हैं कि समाज को, ठीक है, कैसे को, समाज को किस प्रकार की नैतिकता का आवश्यकता है। ठीक है, समाज को किस प्रकार की नैतिकता की आवश्यकता है, तो 293 का राइट आंसर होगा ए नंबर, पंडित की आवश्यकता है। ठीक है, ओ नो, रुकिएगा, 293 का होगा सी नंबर, लोकहित। ठीक है, किसकी होगा, लोकहित इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजेश जी ने किन शासक वर्गों को जल्दी में है कहा है। ठीक है, किनको कहा है, तो कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा डी नंबर से। ठीक है, सभी के सभी। तो इस तरह से जो है 10 चैप्टर कंप्लीट, 9 चैप्टर कंप्लीट हुआ, 10 नंबर देखने वाले। ठीक है, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास बोल दिएगा कि 9th क्लास का इस पर वीडियो आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद।